आपने सुना होगा कि नमाज मोमिनों की मिराज है। आपने अक्सर मौलवियों के उलमाओं के जुबान से ये बातें सुनी है, ये तकरीरों में सुनी होगी कि नमाज मोमिनों का मिराज है। और आपने ये भी सुना होगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। दरअसल बात हुई यूँ कि इन 1450 सालों में काफ़ी रद्दोबदल कर दिए हैं। हदीस के मफ़हूम माने मतलब को ही बदल कर रख दिया है लोगों ने। बहुत कुछ चेंजिंग आ गया है। यहाँ 100 सालों में क्या क्या ना बदल जाता है। और ज़रा सोचने वाली बात है कि जहाँ 1450 साल बीत गए और 1450 सालों में क्या क्या ना बदल चुका होगा और काफ़ी हद तक रद्दोबदल की गई है। माने मतलब लोगों ने कुछ और ही पकड़ लिया हदीसों का। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में क्या फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलामों का उसका मतलब ही उल्टा लेकर लोग चलते हैं और उलट मतलब समझकर उस पर अमल पाया होते हैं। नमाज मोमिनों की मेराज कैसे हुई भला? आइए सरकार गौहरशाही के करम से, उनके फजलो करम से इस पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं। हमारे अजीजों साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और रब का कुर्ब हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे। और मेरी भी कोशिश है, चंद अदना कोशिश है कि आप लोगों को भी कुछ हकीकत पेश कर पाऊँ और आप लोगों तक हकीकी बातें और कुरान मजीद से जुड़ी बातें, हदीसों से जुड़ी बातें जो सरकार गौहरशाही ने इरशाद फरमाया है वो आप तक पहुंचा पाऊँ। मेरी यही कोशिश, यही चाहत है। तो आप लोग मुलाहिजा फरमाएं, आप लोगों से गुजारिश है। सरकार गौहरशाही ने इरशाद फरमाया और दीगर वलियों ने भी नमाज की हवाले से नमाज की हकीकत खोली है। जो सरकार गौहरशाही फरमाते हैं कि नमाज की 3 किस्में हैं। पहली जो नमाज जो आम मुसलमान पढ़ते हैं, ये नमाज सूरत है। और नमाज सूरत के हवाले से मैंने और भी वीडियो में हकीकत सरकार की तालीम पेश किया है, आप वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं नमाज सूरत क्या है। अब बात करते हैं नमाज हकीकत के बारे में कि नमाज हकीकत क्या है। पहली सूरत जो नमाज की है, नमाज की पहली किस्में जो हैं वो मैंने पहला वीडियो में बयान कर चुका हूँ। नमाज हकीकत की ओर आते हैं कि नमाज हकीकत क्या है। ये नमाज की दूसरी किस्म है जिसे कहते हैं नमाज हकीकत। और ये नमाज हकीकत क्या है? नमाज हकीकत हासिल करने के लिए, इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने दिल को अल्लाह अल्लाह में लगाना होगा। इसको बोलते हैं दस्तकार में दिल यार में। फिर सरकार गौहरशाही आगे फरमाते हैं कि कोशिश करोगे कि अखबार रिसाला पढ़ता रहूं और दिल में अल्लाह अल्लाह होती रहे, कामयाबी हो जाएगी। आगे सरकार गौहरशाही ने इरशाद फरमाया कि फिर कोशिश करोगे कि नमाज पढ़ता रहूं, अदा करता रहूं और दिल में अल्लाह अल्लाह होती रहे, कामयाब हो जाओगे। ये बातें सरकार गौहरशाही ने अपनी बयानों में जो इरशाद फरमाई है वो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि सरकार फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में जब अल्लाह से रूबरू हुए तो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में, इस धरती पे लोगों से कहा कि कुल हुवल्लाहु अहद, कि कह दो अल्लाह एक है। जो लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को माना, हकीकत जाना, उन्होंने कहा आमीन। जिन लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर हिलो हुज्जत किया और इस तरह की बातें की कि नहीं इसकी तस्दीक करूँगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, मतलब हिलो हुज्जत पेश की, तो ऐसे लोग मुनाफिक हुए। ऐसे लोग हमारे माशरे में भी हैं। क्या कुरान की बातें, कुरान की कलाम, हदीसें पेश कर दें, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तस्दीक करूँगा, चेक करूँगा। और चेक करने के बाद, तस्दीक करने के बाद भी दिल गवारा ऐसे लोगों का नहीं करता है। फिर भी कहते हैं कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो सकता है, और उससे नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोग
मुनाफिक कहलाते हैं, वो मुनाफिक हो जाते हैं। मुसलमान तो रहते हैं पर नाम के मुसलमान रहते हैं, नमाज रोजे हज ज़कात सब कुछ करते हैं, लेकिन वो मुनाफिक के कैटेगरी में आते हैं। मुनाफिक यानी कि काफिरों की कैटेगरी में आते हैं। काफिर तो वो तो खुलकर इनकार कर दिया। एक होता है कि मुसलमान रहेगा, नमाज रोजे भी करेगा, लेकिन किसी बात पर उसका अकीदा पुख्ता नहीं रहेगा, अल्लाह की कलामों पर हदीसों पर उसका अकीदा ईमान पुख्ता नहीं रहेगा, ये मुनाफिकों की पहचान है। तो इसी तरह से सरकार हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन लोगों ने कहा आमीन, तो वो तो मुसलमान मोमिन हो गए, और जिन लोगों ने हिलो हुज्जत की अकीदा ईमान पुख्ता नहीं रहा, ऐसे लोग मुनाफिक ही रह गए और नाम के ही मुसलमान हो गए, नाम के ही मुसलमान बनकर रह गए। और बाकी जिन लोगों ने खुलकर इनकार कर दिया कि नहीं मैं आपकी बातों को नहीं मानता, माजल्ला हम इससे नहीं जानते, तो ऐसे लोग काफिर हो गए। वो खुले आम अपना कुफ्र का इजहार कर गए, और इन लोगों ने खुले आम कुफ्र का इजहार न किया, बल्कि दिल में कीना शुबहा शक पाल लिया कि ये कैसे हो सकता है, और अकीदा नहीं जमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर, तो ये मुनाफिक हो गए। और जिन लोगों ने आमीन कहा, मान लिया, वो मोमिन मुसलमान हो गए। अब तुम बताओ, तुम लोग ये बात तो जानते हो कि अल्लाह एक है, फिर नमाजों में जब खड़े होते हो तो किसे कहते हो धीरे धीरे कुल हुवल्लाहु अहद, कह दे अल्लाह एक है, किसे कहते हो? इस बात पर कभी गौर नहीं किया कि किसे कहते हैं। हम तो जानते हैं कि अल्लाह एक है, फिर धीरे धीरे नमाजों में क्यों कहते हैं कि कह दे अल्लाह एक है? दरअसल हम जिसे कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, यानी कि कह दे अल्लाह एक है, वो अपने दिल को कहते हैं, अपने अंदर की लतीफ़ा कल्ब को कहते हैं। और हमारा दिल जवाब में कहता है कि घर में आटे नहीं है, घर में सब्जी नहीं है। मुनाफिक है ना, दिल मुनाफिक है, हिलो हुज्जत करता नहीं मानता है। फिर कहते हैं अल्लाह हुस्समद, अल्लाह बेनियाज है, तो दिल कहता है कि बीवी बीमार है, बच्चे बीमार हैं, कारोबार ठप है, बढ़िया नहीं चल रहा है, हिलो हुज्जत करता है। मुनाफिक मुनाफिक दिल की यही पहचान है, हिलो हुज्जत करता है, मानता नहीं है और इकरार नहीं करता है। फिर कहते हैं लम यलिद वलम यूलद, दिल कहता है कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़, वरना ड्यूटी से गया, ड्यूटी से हाथ धो बैठेगा, हिलो हुज्जत करता है, नहीं मानता है। वो इसलिए दिल करता है हिलो हुज्जत क्योंकि जुबान से तूने जो भी कलाम पढ़े, जिस्म से जो भी तूने अमल किए, लेकिन दिल तो तेरा मुनाफिक था, दिल तो तेरा शैतान के कब्जे में था, तेरे लतीफ़ा नफ्स के कब्जे में था। और मुनाफिक दिलों की नमाज नहीं होती है। जिस दिलों में अल्लाह और रसूल का जिक्र नहीं आता, अल्लाह के रसूल का ख्याल नहीं आता, और दुनिया बसी रहती है, दुनिया के ख्याल बसे रहते हैं, ऐसे मुनाफिक दिलों का नमाज नहीं होता। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कुरान मजीद में कि ना मैं तेरे अमल को देखता, अमल ये जो नमाज में अटेंशन करे हैं ये हमारे अमल हैं, रोजे नमाज हज ज़कात ये हमारे अमल है। अल्लाह फरमाता है कि ना मैं तेरे अमल को देखता, ना मैं तेरे शकल सूरत को देखता। शकल सूरत ये कि हमने दाढ़ी लगाए हुए हैं, दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, सर पे इमामे रखे हुए हैं, सुरमे लगाए हुए हैं। अल्लाह फरमाता है कि ना मैं तेरे शकल सूरत को देखता, मैं तो तेरे दिल तेरी नीयत को देखता। और दिल तो यहाँ मुनाफिक था, और मुनाफिक दिलों की नमाज नहीं होती है। तो ये लोग जो मुनाफिक दिल लेकर नमाजें पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, तो इस नमाज को कहते हैं नमाजे सूरत। नमाजे सूरत यानी कि दिखावा, रियाकारी, और ये नमाज अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। अब आ जाते हैं नमाजे हकीकत की तरफ। तो नमाजे हकीकत हासिल करने के लिए, सीखने के लिए सबसे पहले दिल को अल्लाह अल्लाह में लगाना होता है, दिल में अल्लाह का जिक्र बसाना होता है, ताकि ये मुनाफिक पंथी से ये दिल पाक हो जाए, मुनाफिक पंथी से ये बच जाए, ये हिलो हुज्जत ना करे। जब दिल अल्लाह अल्लाह में लग जाएगा तो फिर अखबार रिसाले पढ़ते रहो, दिल अल्लाह अल्लाह करता रहेगा। फिर सोचोगे कि नमाज पढ़ता रहूं और दिल अल्लाह अल्लाह करे, तो उस वक्त जुबान कहेगी कुल हुवल्लाहु अहद, और दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। फिर जुबान कहेगी अल्लाहु समद, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। लम यलिद वलम यूलद, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह।
अब यहाँ पर गौर करिएगा, जुबान इकरार कर रही है, दिल तस्दीक कर रही है और जिस्म अमल कर रही है। जुबान जिक्र मुफस्सल में और दिल जिक्र मुजम्मल में। जुबान तफसीर से मना रही है कि कह दे अल्लाह एक है, और दिल बगैर दलील के मान रहा है कि अल्लाह ही अल्लाह। जुबान का तसर्रुफ है कि बीबीसी या टेलीफोन के जरिए बोलते हो और यहाँ के लोग सुनते हैं, अमेरिका से बोलते हो और यहाँ से बैठे बैठे सुनते हो। और दिल का तसर्रुफ है कि यहाँ से बोलते हो तो अरसे मोहल्ला वाले सुनते हैं। और ये नमाज नमाज हकीकत है, और ये नमाज मोमिन का मिराज है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना, ये हदीस आई ना कि ला सलाता इल्ला बे हुजूरी कल्ब, दिल की हाजिरी के बगैर नमाज नहीं होती। और जिसका दिल हाजिर हो जाता है उसका ही नमाज मोमिन का मिराज बन जाता है। जिसका दिल हाजिर हो जाता है उसका ही नमाज मोमिन का मिराज बन जाता है। अब इसके बाद जो नमाज के जो तीसरे दर्जात हैं वो वलियों की नमाज शुरू होती है, जिसको नमाज इश्क बोलते हैं। और सरकार गौहर शाही मुजद्दिद अलिफसानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या भी पेश करते हैं कि एक दफ़े का वाक़या है कि हज़रत मुजद्दिद अलिफसानी मस्जिद में गए नमाज पढ़ने, तो एक आदमी को देखा कि वो सो रहा है, तो सोचा कि नमाज पढ़ के सोया होगा। फिर गए और देखा कि सो रहा है, लेकिन आप असर से मगरिब तक मस्जिद में ही रहते। मगरिब की अजान हो रही है और देखा कि वो सो रहा है। आपने उसको झिझोरा, उठ या मस्जिद से निकल जा या नमाज पढ़। वो फौरन उठा, वुजू किया, जमात खड़ी होने वाली थी, बुलंद आवाज़ में कहा, इमाम साहब रुक जाएं। और इमाम साहब रुक गए। उसने फौरन नियत की 2 रकात सुन्नत और वक्त फजर। देखते हैं कि फजर का समा हो गया। फिर उसने जोहर की नमाज पढ़ी, जोहर का समा हो गया। फिर असर की नमाज पढ़ी और एक रावी लिखते हैं कि सूरज वापस आ गया। उस वक्त उसने कहा कि मुजद्दिद साहब, आप तो साहिब नज़र थे, बेहतर था मुझे जगाने से पहले मेरा हाल तो देखते हैं। मैं तो उसी के पास था जिसकी तुम नमाजें पढ़ते हो। अब ये जो बात औलिया अल्लाह ने जो पेश की है अपनी रिवायतों में, और ये जो बात सरकार गौहर शाही ने बयान की है, ये कोई अफसाना नहीं है, ये एक हकीकत है। ये हकीकत पर मबनी रखती है, ये हकीकत है। और यही वलियों की नमाज है। और ये जो नमाज थी ये नमाज इश्क कहलाती है, वलियों की नमाज।